गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 6 की मैथ के अंदर। यहाँ पर आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो कि एनसीईआरटी की बुक है और उसी में से हमने जो है क्वेश्चंस बनाए हैं और बहुत ही अच्छे से आपको इनके सॉल्यूशन बताएंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एस्टिमेट यूजिंग जनरल रूल। तो यहाँ पे हमको जो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमको एस्टिमेट करना होगा, यानी कि हमें करीब पहुँचना है कि आंसर क्या होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पे आप देख सकते हो 730 + 998, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है कि एस्टिमेट हमको टेंस में करना है या 100 में करना है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आप इसको कितना सिंपल बना सकते हैं, यानी कि इसके लास्ट में जीरोज आपको रखने होंगे। आप चाहे इसको 70 बनाइए, 700 बनाइए, 7000 बनाइए, तो आप देखिए किसके करीब है ये 730 700 के करीब होता है। क्यों? क्योंकि ये 700 से सिर्फ जो है 30 ज़्यादा है। हम इसको 800 नहीं बना सकते क्योंकि ये 70 ज़्यादा करना होगा। तो ये देखिए, यदि 750 है, 750 से जब भी कम मिलेगा आपको उसको 700 करना है, ठीक है। तो हमने इस हिसाब से 730 को 700 बनाया है। उसके बाद में यहाँ पे 998 है, तो इसका जो हम करेंगे 1000, क्योंकि इसका जो एस्टिमेट होगा वो 1000 होगा। और यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करके बनाएंगे 1700, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे सेकेंड वाला एग्जाम्पल। देखिए, बी वाला जो है वहाँ लिखा हुआ है 796 - 314। एस्टिमेट करना होगा 796 किसके करीब होता है, 800 के करीब होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 800 और 314 को हम लिख सकते हैं 300 की। अब यहाँ पे आप जब दोनों को माइनस करोगे तो सिंपल सा आंसर आएगा 500 का। तो बड़ा ही सिंपल था। अब देखिए, थोड़ा सी वाला जो है वहाँ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 12904 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2888, ठीक है। इसका एस्टिमेट करने पे ये आएगा 13000 और इसका एस्टिमेट आप करोगे तो ये हो जाएगा 3000। तो यहाँ पर 13000 + 3000 आप जब सम करोगे तो 16000 आ जाएगा। एस्टिमेट करना सिंपल होता है, ठीक है। डी वाले में हम चलते हैं। डी वाले में आप देखिए 28292, यानी हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि यदि हम 292 हटा दें तो ये हो जाएगा 29000, पर अभी भी गणित उलझ जाएगी। तो आप इसको क्या करेंगे 30000 लिख सकते हैं, क्योंकि 30000 को प्लस माइनस करना आसान होता है। जितनी जीरोज पीछे रहेगी उतना सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। और जो अगला वाला है इसको हम लिखेंगे 20000। तो 30000 में से 20000 माइनस हुआ तो 10000 आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, जहां पर क्या करना है, हमको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 के अंदर। यहाँ पे 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला जो नंबर है वो देखिए हमारा है 439 + 334 + 4317। अब इनका जो 100 प्लेस है वहाँ पे हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको जो है या तो ये 4 रहेगा या ये 5 हो जाएगा। तो आप देखिए 439 ये 400 के करीब है या 500 के करीब है। यदि 450 से नीचे है इसका मतलब ये 400 के करीब है, इसलिए ये 400 हो गया है। इसी तरह से 334 जो है 300 के करीब होगा। इसको 400 नहीं कर सकते क्योंकि 350 से ऊपर नहीं है ये। और यहाँ पे जो अगला नंबर है 4317, तो यहाँ पे देखिए ये 4317 का ये 00 हटा 717 हटा देंगे तो ये हो जाएगा 4300। इस तरह से हमने इसको एस्टिमेट कर दिया। अब हमको ऐड करना है 4 और 3 700 और 700 जब 4300 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5000। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। वहाँ देखिए 108,734 - 47599। यहाँ पे भी 100 में हमको राउंड ऑफ करना है। तो 734 का क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 700, ठीक है। और 599 का क्या हो जाएगा 600। यहाँ पे हमको राउंड ऑफ सिर्फ 100 को देख के करना है। 734 750 से छोटा है इसलिए इसको हम 700 कहेंगे। 599 600 के करीब इसलिए 600 कहेंगे। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 61100। अब दोस्तों इसके सी वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 8325 - 491। यहाँ पे भी हमको राउंड ऑफ जो है 100 में करना है। 325 जिसको हम क्या ले सकते हैं 300, क्योंकि ये 350 से छोटा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8300। और 491 को हम राउंड ऑफ करें 100 में तो आएगा 500। माइनस करने पर ये आ जाएगा 7800। अब दोस्तों आगे वाले डी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 489348 - 48365।
100 में राउंड ऑफ करना है, हमने यहाँ पे साइन लगा दिया है, दोनों 3 के नीचे जो है अंडरलाइन कर दिया है। 348 देखिए 350 से कम है तो इसको हम लिख सकते हैं 300, और 365 जो है 350 से बड़ा है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 400। माइनस करना यहाँ पे थोड़ा हार्ड होगा, इसलिए हमने जो है कॉलम्स के रूप में ऊपर नीचे लिखा है और माइनस किया है, आंसर आया है 440900। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट है उसको एस्टिमेट करना होगा। क्वेश्चन ए है इसका 578 इंटू 161। 578 को हम लिख सकते हैं 600, 161 को हम लिख सकते हैं 160, क्योंकि 16 की टेबल हमें 6 बार बोलनी है, हमारे लिए सिंपल हो जाएगा, इसलिए हमने ये काम किया है। 16 6 जा 96, 96 हमने क्या किया, यहाँ की जो डिजिट थी बिना जीरो वाली उसको हमने इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 5 जा 80, 16 6 जा 96। 96 लिखने के बाद आपको देखना होगा कि कितने जीरोज यहाँ बच रहे हैं और कितने जीरोज यहाँ बच रहे हैं, वो आपको पीछे उतारने होंगे। यहाँ दोनों को जीरोज मिलाकर मिल रहे हैं 3 जीरो, तो 3 जीरो हमने 96 के पीछे लगा दिया है, आंसर आ गया है 96,000। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 5281 इंटू 3491। यहाँ पे हमको राउंड ऑफ करना है। साफ साफ देख सकते हो कि ये राउंड ऑफ होने पर कितने के करीब आ जाएगा, या तो आप इसको लिख दो 5300 के करीब, या फिर आप लिखो इसको 5000। तो हम यहाँ पे 5000 लिख देते हैं यहाँ पे, और ये जो नंबर है 3491 ये किसके करीब है, 3000 के करीब है। तो हमने यहाँ पे इसको या तो 3500 भी लिख सकते हो आप, या 3000 लिख सकते हो, क्योंकि राउंड ऑफ में आप कोई बेसिक रूल्स होता नहीं है, जितना आप अच्छा राउंड ऑफ कर सकें उतना कर सकते हो। मुझे यहाँ पे 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सिंपल लगा, इसलिए मैंने इसको 3500 लिख दिया है। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 175 आएगा, और हमने जो पहले देखा था जितनी जीरोज बचती है वो आपको लगानी है। यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो 5 जीरो आपको 175 के बाद में लगानी है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1291 इंटू 592। राउंड ऑफ करेंगे, 1291 का हो जाएगा 1300, 592 का हो जाएगा 600, 13 6 जा अपना होता है 78, और उसके बाद में 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो हमने यहाँ पे लगा दिए। दोस्तों 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा डी, 9250 इंटू 29। अब इसको आपको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ करने पे ये आ जाएगा 9000, 29 को आप राउंड ऑफ करोगे तो आ जाएगा 30, 9 3 जा 27, और जितनी जीरोज हैं देखिए 3 जीरो यहाँ बच रही है, 1 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो आपको यहाँ पे लगानी है, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ है हमारे राउंड ऑफ की। थोड़े से राउंड ऑफ की बात करें, अब टेंस के राउंड ऑफ की बात करते हैं कि 193 इंटू 47। ये देखिए हमको टेंस में राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। एक और समझ लीजिए टेंस में कैसे करना है। टेंस का मतलब वंस और टेंस, सेकंड जो नंबर होता है हमारा राइट से वो टेंस होता है, वहाँ पे हमको राउंड ऑफ करना है। तो यह देखिए इसको या तो आप 190 रखिए या इसको आप 200 रखिए। बताइए आप क्या रखना चाहोगे, इसको रखना चाहेंगे 190, ठीक है। क्यों, क्योंकि 195 से छोटा है इसलिए इसको 190 रखेंगे। यदि 197 होता तो हम इसको 200 रखते। यहाँ पे 47 है, 47, तो यहाँ पे हमको या तो 40 रखना होगा या 50 रखना होगा। अब देखिए 45 से ज़्यादा है इसलिए हमको यहाँ पे रखना होगा 50 रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 19 5 जा 95, और जितनी जीरो बची है यहाँ पे देखिए 19 5 जा हो गया, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक राउंड ऑफ हम करते हैं जो कि आउट ऑफ कोर्स है डिवाइड का। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 27900, और यहाँ पे आपको दे दिया है 398। आपको अब इसका सॉल्यूशन करना है एस्टीमेट के अंदर, और हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 100 प्लेस के ऊपर, ठीक है। तो देखिए ये जो 100 प्लेस पे कितना हो जाएगा 2800, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लेस के अनुसार 400, ठीक है। 00 से 00 कट जाएगा, 28 4 जा 7 इसका आंसर आएगा। दोस्तों इस तरह से हमने 1.3 के सभी क्वेश्चंस देखे हैं। आगे की वीडियोज़ में हम पूरा जो है हिंदी मैथ का जो है
पूरा कोर्स 6 क्लास का लाने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका दोस्त निर्मल कुमार शर्मा फिर से मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।